नमस्कार साथियों, फौजदार जी के ट्रिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन अध्ययन करते हैं राजस्थान में चित्रकला भाग 3। राजस्थान में चित्रकला भाग 3 के साथ आज हम उपस्थित हैं। अपन ने अभी तक राजस्थान की चित्रकला में 2 भाग पढ़े थे। इसका मतलब इससे पहले 2 भाग आपके लिए डल चुके हैं। एक पहला भाग जिसमें अपन ने राजस्थान की चित्रकला की सामान्य जानकारियाँ एवं राजस्थान की चित्रकला के बारे में मेवाड़ स्कूल का अध्ययन किया था। अभी दूसरा भाग में मेवाड़ स्कूल से संबंधित और मारवाड़ स्कूल से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। ऐसे चित्रकला में भाग 3 आपके लिए उपस्थित हूँ और अब आज अपन मारवाड़ स्कूल के एक चित्र शैली का अध्ययन करेंगे। उसका नाम होगा मित्रों बीकानेर चित्र शैली। बीकानेर चित्र शैली बीकानेर जो चित्र शैली है, इस शैली का उद्भव महाराजा राय सिंह के शासनकाल में होता है। बीकानेर चित्र शैली का उद्भव महाराजा राय सिंह का शासनकाल होता है। इस शैली पर मुगल प्रभाव तो प्रारंभ से ही रहता है। तो ये जो बीकानेर चित्र शैली है, इसका उद्भव महाराजा राय सिंह के शासनकाल से होता है। महाराजा राय सिंह के शासनकाल में इस शैली में भागवत पुराण ग्रंथ चित्रित किया गया था। कौन सा भैया? भागवत पुराण, जो कि इस शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। इस शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ होता है। तो अपन पढ़ रहे हैं बीकानेर चित्र शैली। बीकानेर चित्र शैली का उद्भव महाराजा राय सिंह का शासनकाल होता है। महाराजा राय सिंह के शासनकाल में सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है भागवत पुराण। इसको चित्रित किया गया था इस शैली में। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल, बीकानेर शैली का स्वर्णकाल तो महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल होता है भैया। किसका शासनकाल साहब? अनूप सिंह का शासनकाल। बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल होता है। महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में बीकानेर चित्र शैली में चित्रकारों को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। अब ये जो बीकानेर चित्र शैली होती है, इसमें मुख्य रूप से चित्रकारिता के लिए 2 कलाएं प्रसिद्ध रही हैं। कितनी कलाएं प्रसिद्ध रही हैं भैया? 2। जैसे कि एक कला का नाम होता है, एक कला का नाम होता है मित्रों, कला का नाम होगा उस्ता कला। क्या रहेगा? उस्ता कला। और एक कला का नाम होता है मित्रों, कला का नाम होता है मथेरना कला। कौन सी कला रहेगा साहब? मथेरना कला। तो अपन पढ़ रहे हैं बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह का शासनकाल है। बीकानेर चित्र शैली में मुख्य रूप से 2 कलाएं प्रचलित रही हैं। एक का नाम होता है उस्ता कला और एक का नाम होता है मथेरना कला। उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल पर, किसकी खाल पर भैया? ऊंट की खाल पर या ऊंट के बाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य करना। ऊंट की खाल पर या ऊंट के बाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य करना उस्ता कला होती है। ये जो उस्ता कला है, ये उस्ता कला राजस्थान में आई थी बीकानेर क्षेत्र में, लाहौर से। कहां से आई थी? लाहौर से आई थी और महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में आई थी। तो उस्ता कला ऊंट की खाल पर या बाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य करना होता है। उस्ता कला के जो प्रसिद्ध राजस्थान में कलाकार रहे, उनका नाम होता है हिसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम है भैया? हिसामुद्दीन उस्ता। और हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ये तो मित्रों उस्ता कला। एक होती है मथेरना कला। मथेरना कला का मतलब है दीवार पर धार्मिक चित्रण करना, दीवार पर धार्मिक चित्रण करना। ये जो कला है दीवार पर धार्मिक चित्रण करना, ये मथेरना कला होती है। ये मूल रूप से जैन धर्म से संबंधित थी। यदि विशेष रूप से आएगा तो जैन धर्म के चित्र इसमें ज्यादा थे, जैन धर्म से संबंधित थी। इसमें भी प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, जैसे कि साहब एक का नाम होता है मित्रों चंदूलाल। क्या नाम रहेगा साहब? चंदूलाल। एक का नाम रहेगा साहब मुकुंद सिंह। क्या नाम है मित्रों? मुकुंद सिंह। चंदूलाल, मुकुंद सिंह इसके मुख्य रूप से प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं और उस्ता कला के हिसामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। तो ये बीकानेर चित्र शैली में प्रसिद्ध 2 कलाएं। बाकी का एक मैंने आपको टॉपिक डाला है राजस्थान में हस्तकला। उस हस्तकला में समस्त जानकारियां आपको इन कलाओं की मिलेगी, चाहे वो पॉटरी कला है,
चाहे वो उस्ता कला है, चाहे वो मथेरना कला है, चाहे वो थेवा कला है या मीनाकारी कला है, जितनी भी राजस्थान में मूल रूप से हस्तकला है, तो हस्तकला वाला आप लोग इसमें देख सकते हैं लिंक में जाकर के। आगे अपन पढ़ रहे हैं, ये जो बीकानेर चित्र शैली है, इस शैली में क्या क्या इसकी और अन्य विशेषताएं पाई जाती हैं। बीकानेर जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली में प्रमुख रूप से रंग, क्या मित्रों, रंग जो काम में लिया गया था वो रंग काम में लिया जाता है पीला। कौन सा रंग काम में लिया जाता है? पीला। इस चित्र शैली में रंग कौन सा काम में लिया जाएगा? पीला। दूसरी बात, ये जो चित्र शैली होती है, इस चित्र शैली में प्रमुख रूप से जो वृक्ष काम में आता है, वृक्ष बनाया जाता है। वृक्ष उपयोग में आम वृक्ष का चित्रण, किस वृक्ष का चित्रण होगा? आम वृक्ष का। रंग का नाम पीला, वृक्ष का नाम आम। यदि बात आती है पशुओं की, किसकी मित्रों? पशुओं की, तो पशुओं में वही ऊंट का चित्रण आएगा, घोड़े का चित्रण आएगा, घोड़े का, कुत्ते के चित्रण आएगा, कुत्ता का। दूसरा इसमें साहब रेत के धौरों का, किसका? रेत के धौरे का चित्रण इसमें मिलता है। ये बीकानेर चित्र शैली में मुख्य रूप से पशुओं में तो ऊंट का, घोड़े का, कुत्ता का, और एक इसकी अन्य विशेषता मैं कह रहा हूँ रेत के धौरों का भी चित्रण इस मरुस्थल में मिलता है। तो मुख्य रूप से बीकानेर चित्र शैली में रेत के धौरों का चित्रण पाया जाता है। आगे ये जो चित्र शैली होती है बीकानेर चित्र शैली, इस चित्र शैली की मुख्य विशेषता है चित्रकार अपने चित्रों के नीचे नाम व तिथि अंकित किया करते थे। क्या भैया? नाम व तिथि अंकित है। जैसे कि कोई भी चित्र बन रहा है और उस चित्र के नीचे चित्रकार अपना नाम और उस दिन का तिथि या दिनांक अंकित किया करते थे। एक तो मुख्य रूप से ये विशेषता होती है किसमें सा? बीकानेर चित्र शैली में। दूसरी एक विशेषता होती है मित्रों, इसमें क्या है? लकड़ी की पट्टिकाओं पर चित्रण किया गया। किस पर भैया? लकड़ी की पट्टिकाओं पर इसमें चित्रण किया गया है। और एक मित्रों तीसरी सबसे मूल रूप की जो विशेषता होती है, उस तीसरी विशेषता का नाम होता है, इसमें क्या है? मुस्लिम चित्रकारों के द्वारा और हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र बनाए गए। किसके? हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए गए। ये इसकी मुख्य रूप से विशेषताएं होती हैं। अब इस चित्रकला में प्रसिद्ध रूप से कलाकार कौन कौन से रहे हैं? तो कलाकार मैं कह रहा था मित्रों, एक तो हिसामुद्दीन उस्ता राय, एक चंदूलाल राय, मुकुंद सिंह राय। अन्य और कलाकारों में एक का नाम मित्रों कायम उस्ता है। क्या नाम है साहब? कायम उस्ता। एक का नाम है भैया हनीफ उस्ता। क्या नाम है मित्रों? हनीफ उस्ता। एक का नाम है मित्रों अली रजा। क्या नाम है साहब? अली रजा। तो एक का नाम रुकनुद्दीन उस्ता। तो ये कई सारे कलाकार इस चित्र शैली में रहे हैं। तो ये मित्रों हो जाएगी आपकी बीकानेर चित्र शैली। तो बीकानेर चित्र शैली का प्रारंभ महाराजा राय सिंह का शासनकाल होता है। इस शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है भागवत पुराण। भागवत पुराण किन के शासनकाल में? महाराजा राय सिंह के शासनकाल में चित्रित किया गया था। यह शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। इस शैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह का शासनकाल होता है। इस शैली में मुख्य रूप से दो कलाएं प्रचलित रही हैं, एक का नाम उस्ता कला और एक का नाम मथेरना कला। उस्ता कला क्या होता है? ऊंट की खाल या बाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य करना उस्ता कला होता है। इस कला का राजस्थान में प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता, जिसे पद्मश्री 1986 में दिया गया था। मथेरना कला दीवार पर धार्मिक चित्रण करना मथेरना कला होती है। मूल रूप से जैन धर्म से संबंधित है। चित्रकार चंदूलाल है, मुकुंद सिंह है। इस चित्रकला में रंग पीला, वृक्ष आम, पशु ऊंट, घोड़ा, कुत्ता, और इसमें मुख्य रूप से रेत के धौरों का भी चित्रण पाया जाता है। इस चित्र शैली में मुख्य रूप से विशेषताएं होती हैं। चित्रकार अपना नाम व तिथि अंकित किया करते थे। चित्रों के नीचे लकड़ी की पट्टिकाओं पर चित्रण होता है। और मुस्लिम चित्रकार भी हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाते थे। ऐसा हमें यहाँ से उपलब्ध जानकारियों से पता पड़ता है। इसके अलावा प्रमुख रूप से चित्रकार हैं तो कायम उस्ता है, हनीफ उस्ता है, अली रजा है, रुकनुद्दीन उस्ता है, चंदूलाल है, मुकुंद सिंह है। ये सारे के सारे चित्रकार हो जाएंगे। तो कौन सी चित्रकला हो जाएगी भैया? बीकानेर। आगे अपन अध्ययन करते हैं एक और चित्रकला का, उसका नाम होगा मित्रों किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय शैली का नाम होता है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय शैली का नाम है किशनगढ़ चित्र शैली।
किशनगढ़ चित्र शैली को कांगड़ा शैली भी कहा जाता है या कांगड़ा शैली से प्रभावित माना जाता है। किससे भैया? कांगड़ा शैली से प्रभावित माना जाता है। कांगड़ा शैली से प्रभावित माना जाता है किशनगढ़ को। किशनगढ़ चित्र शैली राजस्थान की सबसे लोकप्रिय चित्र शैली है। कांगड़ा शैली से प्रभावित माना जाता है। कांगड़ा का मतलब होता है ये पहाड़ी शैलियों से प्रभावित होती है, पहाड़ी शैलियों से। वो मुख्य रूप से पहाड़ी शैलियाँ उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में प्रचलित होती है, उससे प्रभावित शैली मानी जाती है किशनगढ़ चित्र शैली। ये जो किशनगढ़ चित्र शैली है इसका स्वर्णकाल, किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल महाराजा सावंत सिंह का शासनकाल है। किसका भैया? सावंत सिंह का शासनकाल माना जाता है स्वर्णकाल। तो इस शैली का स्वर्णकाल हो जाएगा साहब, क्या हो जाएगा भैया? स्वर्णकाल महाराजा सावंत सिंह का शासनकाल माना जाता है। ये जो चित्रकला होती है किशनगढ़, मैं कह रहा हूँ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय शैली का नाम होता है किशनगढ़ चित्र शैली। ये कांगड़ा शैली से प्रभावित मानी जाती है। कांगड़ा शैली एक ऐसी शैली है जो पहाड़ी क्षेत्र पर चलती है। इसके अलावा महाराजा सावंत सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। किशनगढ़ चित्र शैली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय एरिक डिक्सन एवं फैयाज अली को जाता है। किसको भैया? फैयाज अली को। ये जो सावंत सिंह थे, सावंत सिंह राजा थे, सावंत सिंह महाराजा हैं, इनके शासनकाल को स्वर्णकाल कहते हैं। ये सावंत सिंह ने राजपाट छोड़ करके, और ऐसा मानते हैं राजपाट छोड़ करके वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन में कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और ये सावंत सिंह से और अब ये नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। किसके रूप में भैया? नागरीदास के रूप में। ये इनके बारे में बातें आती हैं। अब ये जो सावंत सिंह हैं इनकी एक प्रेमिका होती है। क्या होगी भैया? प्रेमिका। और प्रेमिका का नाम होता है मित्रों रसिक बिहारी। क्या नाम होगा साहब? रसिक बिहारी, जिसको विष्णुप्रिया भी कहते हैं। क्या बोलेंगे मित्रों? विष्णुप्रिया। रसिक बिहारी या विष्णुप्रिया कहा जाता है। ये इसकी प्रेमिका होती है सावंत सिंह की। अब इस प्रेमिका का चित्रण इस सावंत सिंह ने अपने चित्रकार मोरध्वज निहालचंद से बनवाया था। किससे मित्रों? मोरध्वज निहालचंद से इसने अपना चित्रण करवाया है। मोरध्वज निहालचंद कौन है? तो इस सावंत सिंह का प्रमुख चित्रकार था, जिसने किसका चित्रण किया है, किसका चित्र बनाया है? इनकी प्रेम का रसिक बिहारी या विष्णुप्रिया का। और ये किसके रूप में प्रसिद्ध हो जाती हैं? बनी ठनी के रूप में। किसके रूप में भैया? बनी ठनी के रूप में प्रसिद्ध होती हैं। इस बनी ठनी पर 1973 में बनी ठनी पर 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कितने पैसे का मित्रों? 20 पैसे का। इस बनी ठनी को ही एरिक डिक्सन ने, किसने भाई साहब? एरिक डिक्सन ने, बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारतीय मोनालिसा कहा। क्या बोला था साहब? भारतीय मोनालिसा। क्या बोला है मित्रों? भारतीय मोनालिसा। तो बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारतीय मोनालिसा कहा है। 1973 में इस पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है। बनी ठनी मूल रूप से रसिक बिहारी या विष्णुप्रिया थी, जो सावंत सिंह की प्रेमिका है। और चित्रण होने के बाद इसका चित्रण किसने किया था? मोरध्वज निहालचंद ने। आगे शैली की मुख्य रूप से विशेषताएं मैं बता रहा हूं भैया। किशनगढ़ चित्र शैली राजस्थान की सबसे लोकप्रिय चित्र शैली का नाम है। इसे कांगड़ा शैली से प्रभावित माना जाता है। इनका स्वर्णकाल महाराजा सावंत सिंह का शासनकाल होगा। और ये जो शैली है इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है। ये चित्र शैली है ना, ये सावंत सिंह की प्रेम का होती है रसिक बिहारी या विष्णुप्रिया, उसका चित्र बनाएंगे मोरध्वज निहालचंद। और ये किसके रूप में प्रसिद्ध होती है? बनी ठनी के रूप में। बनी ठनी पर 1973 में भारत सरकार के द्वारा 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। इस बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या बोला था? भारतीय मोनालिसा बोला है। तो ये जो चित्र शैली है कहीं ना कहीं बनी ठनी के आसपास ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो बनी ठनी जो चित्र शैली है, बनी ठनी जो एक महिला का चित्र है, ये किशनगढ़ शैली में मूल रूप से रहेगा। आगे ये जो किशनगढ़ चित्र शैली है इसकी अन्य विशेषताएं क्या क्या रहेंगी? तो भैया किशनगढ़ चित्र शैली में देखते रहें, इसका प्रमुख रूप से रंग रहेगा साहब सफेद एवं गुलाबी।
सफेद एवं गुलाबी, यहाँ पे रंग। इसमें क्या है कि मूल रूप से पुष्प का चित्रण होता है, कमल पुष्प का चित्रण। किसका मित्रों? कमल पुष्प का। इस किशनगढ़ में नाव का चित्रण किया गया है, इसमें नाविक का चित्रण किया गया है। इसमें किशनगढ़ चित्र शैली में मुख्य रूप से जो नायिका होती है, नायिका और भैया नायिका की आंखें जो होती हैं, आंखें वो तीर कमान समान खिंची हुई दर्शाई गई हैं। और आंखों के ऊपर जो आईब्रो, जो भौं होती हैं, भौं, और भौं भैया नीम की पत्ती के समान है। किसके समान? नीम की पत्ती के समान इसकी भौं दर्शाई गई हैं। और ये जो किशनगढ़ चित्र शैली होती है, इसमें नायिका की जो नाक है, नाक, और नाक कैसी है भैया? तीखी नाक है। कैसी नाक है मित्रों? तीखी नाक। और नाक में कौन से आभूषण का चित्रण किया गया है? बेसरी आभूषण का। किसका मित्रों? बेसरी आभूषण का चित्रण किया गया है। ये मुख्य रूप से विशेषताएं होती हैं। एक बार रिवाइज कराता हूं, बाकी किसके चित्रकारों की जानकारी भी बता रहा हूं। तो किशनगढ़ एक लोकप्रिय शैली का नाम है, कांगड़ा शैली से प्रभावित है। किशनगढ़ का स्वर्णकाल सावंत सिंह का शासनकाल होता है। इस शैली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय एरिक डिक्सन, फैयाज अली को जाता है। महाराजा सावंत सिंह की प्रेमिका का नाम था रसिक बिहारी। रसिक बिहारी का चित्र किसने बनाया है? मोरध्वज निहाल चंद ने। रसिक बिहारी को कहा जाता है बणी ठंडी, बणी ठंडी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। बणी ठंडी पर 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया जाता है। एरिक डिक्सन ने बणी ठंडी को भारतीय मोनालिसा कहा है। इस शैली में प्रमुख रूप से रंग सफेद, गुलाबी, पुष्प कमल, नाव, नाविक और नायिका का तीर कमान के समान चित्रण। नायिका की जो भौं, आईब्रो होती है नीम पत्ती के समान। नायिका की नाक, तीखी नाक दर्शाई गई है। और नाक में कौन सा आभूषण है? बेसरी आभूषण होता है। मैं कह रहा था सावंत सिंह जब राजपाट को त्याग कर देगा तो नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध होगा मित्रों। अब नागरीदास वाली बात आती है, नागरीदास कौन है? तो महाराजा सावंत सिंह को ही नागरीदास कहा जाता है। इस मोरध्वज निहाल चंद ने जब बणी ठंडी का चित्र बनाया था तो ऐसा माना जाता है बणी ठंडी को मोरध्वज निहाल चंद ने राधा के रूप में चित्रित किया था, राधा के रूप में। आगे इस शैली के प्रमुख रूप से अन्य भी चित्रकार होते हैं, तो चित्रकारों के नाम अपन पढ़ लेंगे मित्रों। एक का नाम होगा लाडली दास। क्या नाम है मित्रों? लाडली दास। एक का नाम होगा साहब सीताराम। क्या नाम होगा साहब? सीताराम। एक का नाम होगा मित्रों नानक राम। क्या नाम है साहब? नानक राम। और एक सबसे इंपॉर्टेंस और आ जाएगा अमीर चंद। क्या नाम है मित्रों? अमीर चंद। अमीर चंद, नानक राम, सीताराम, लाडली दास अन्य चित्रकार हैं। एक चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद है। अब ये अमीर चंद ने इस शैली में चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्रण किया है। चांदनी रात की संगोष्ठी का वेरी इंपॉर्टेंस है। चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्रण किस शैली में पाया जाता है? किशनगढ़ में। करने वाले चित्रकार का नाम क्या हो जाएगा? अमीर चंद या अमरचंद हो जाता है। तो ये तो मित्रों आपकी किशनगढ़ चित्र शैली हो जाएगी। तो ये मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ चित्र शैली, और एक अपन ने पढ़ी है कौन सी साहब? बीकानेर चित्र शैली। आगे अपन अध्ययन करेंगे साहब जैसलमेर चित्र शैली। कौन सी हो जाएगी मित्रों? जैसलमेर चित्र शैली देख लेंगे। जैसलमेर चित्र शैली, जैसलमेर, इसमें दो ही बात आपको मूल रूप से याद रखनी है। एक तो रखेंगे साहब पहला तो स्वर्णकाल। इस शैली का स्वर्णकाल किसका काल है? और इस शैली में सर्वाधिक चित्र किसका बना है? स्वर्णकाल का बात आएगा तो भैया मूलराज भाटी द्वितीय का शासनकाल, मूलराज भाटी द्वितीय का शासनकाल स्वर्णकाल है। और सर्वाधिक चित्र भैया इस पर मूमल के बने। मूमल कौन है? ये जैसलमेर में एक राजा था, राजा क्षेत्र था, और स्थान का नाम आता है वहाँ का लोद्रवा। तो ये लोद्रवा क्षेत्र की राजकुमारी थी, लोद्रवा क्षेत्र की राजकुमारी। तो भैया अपन बात कर रहे हैं जैसलमेर का स्वर्णकाल, मूलराज भाटी सेकंड का शासनकाल स्वर्णकाल है। सर्वाधिक चित्र मूमल पर बने। मूमल कौन है? लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी का नाम है, जिसका प्रेम था किसके साथ? महेंद्र के साथ। किसके साथ प्रेम था भैया? महेंद्र, जो कि अमरकोट पाकिस्तान का निवासी था। आगे की बात करते हैं, ये तो जैसलमेर चित्र शैली है। इसकी एक पॉइंट विशेष इंपोर्टेंस है, एकमात्र ऐसी शैली जिस पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, एकमात्र ऐसी शैली जिस पर किसी भी शैली का राजस्थान में प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उस शैली का नाम हो जाएगा जैसलमेर। सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है तो
राजस्थान में मुगल शैली का पड़ा है और किस शैली पर पड़ा है, तो जयपुर शैली पर पड़ा है। सर्वप्रथम राजस्थान की शैली पर प्रभाव पड़े थे तो किसके, अपभ्रंश या जैन शैली के पड़े थे। सारी बातें आती रहेंगी। तो ये जैसलमेर चित्र शैली। तो ये मित्रों आपका मारवाड़ स्कूल कंप्लीट होता है। दो चीजें मैंने और बताई थी मारवाड़ में, एक तो अपन ने अध्ययन किया अभी तक जोधपुर शैली का, जोधपुर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद किशनगढ़, किशनगढ़ के बाद जैसलमेर। और इसमें दो शब्द और आ सकते हैं शैलियों में, एक तो नागौर चित्र शैली है और एक चित्र शैली का नाम क्या हो जाएगा भैया, अजमेर चित्र शैली। देखो नागौर जो चित्र शैली है उसकी विशेषता ये है, नागौर चित्र शैली में सर्वाधिक भुजे हुए फीके रंगों का प्रयोग किया गया है नागौर चित्र शैली में। सुने एक बार, तो मैं कह रहा हूं अगला एक बार आपके लिए मैं बता देता हूं मित्रों, नागौर चित्र शैली। देखो ज्यादा इनकी विशेषता नहीं है, मैं कह रहा हूं इसमें क्या है, नागौर में भुजे एवं फीके रंगों का प्रयोग किया गया है नागौर चित्र शैली में। इसमें क्या, वृद्धावस्था का चित्रण ज्यादा नागौर शैली में मिलता है। किसका, वृद्धावस्था का नागौर चित्र शैली में चित्रण मिलता है। तो ये नागौर चित्र शैली में एक नायिका होती है, नायिका, और नायिका को वृक्ष के नीचे, किसके नीचे भैया, वृक्ष के नीचे हुक्का पीते हुए दर्शाया गया है। क्या पीते हुए, हुक्का पीते हुए। तो भुजे हुए या फीके रंगों का प्रयोग किया गया है, वृद्धावस्था का चित्रण किया गया है, नायिका का वृक्ष के नीचे बैठ करके हुक्का पीते हुए का चित्रण इसमें किया गया है। ये सारी बातें नागौर चित्र शैली में। और एक चित्र शैली अपन पढ़ना चाहेंगे तो अजमेर है, विशेषताएं ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अजमेर चित्र शैली में क्या है, ज्यादातर अजमेर चित्र शैली में ठिकानों का चित्रण किया गया। किसका मित्रों, ठिकानों का। जैसे रियासतों में ठिकाने होते थे तो अजमेर चित्र शैली में सर्वाधिक किसका चित्रण किया गया है, ठिकानों का चित्रण किया गया है साहब, ठिकाने का। अब इसमें प्रमुख रूप से जो कलाकारों के नाम आते हैं, एक का नाम तो आता है साहब चांद, क्या नाम आएगा भैया, चांद। और एक का नाम आता है साहब साहिबा, क्या नाम आता है मित्रों, साहिबा। और एक का नाम आता था तैयब, क्या नाम आएगा, तैयब। तो ये अजमेर चित्र शैली के चित्रकार हैं, चांद है, साहिबा है, तैयब है। अजमेर चित्र शैली में सर्वाधिक ठिकानों का चित्रण होता है। ये अजमेर चित्र शैली की बात है। बाकी का ये आपका चित्रकला भाग 3 कंप्लीट होता है और मैं फिर एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित होता हूं जिसमें राजस्थान की चित्रकला का भाग 4 होगा और आपको संपूर्ण राजस्थान की चित्रकला क्रम से मिल सकती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, नमस्कार।